गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम सेवेंथ ग्रेड का ये चैप्टर पढ़ेंगे, न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या है। तो जैसा कि लिखा है, बहुत सारी डिनेस्टीज़ एमर्ज हुई थी सेवेंथ सेंचुरी में। तो ये कौन कौन सी डिनेस्टीज़ थी, इनका एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। जैसा कि यहाँ पे लिखा है, काफ़ी सारे बिग लैंड लॉर्ड्स सेवेंथ सेंचुरी में एमर्ज हुए थे। सब कॉन्टिनेंट में काफ़ी सारे बहुत बड़े बड़े लैंड लॉर्ड्स थे। वो जो जितने भी किंग थे उनके सबॉर्डिनेट्स थे। तो सबॉर्डिनेट्स का मतलब होता है किंग्स इनको कंट्रोल किया करते थे। ये किंग्स के लिए गिफ्ट लिया करते थे। कोर्ट में प्रेजेंट रहने का काम इनका रहता था। ड्यूरी रहती थी और उनको मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड कराना भी इनका काम होता था। धीरे धीरे जैसे समय बीता, इन्होंने बहुत ज़्यादा ताकत, बहुत ज़्यादा पैसा बटोर लिया। तो इन्होंने खुद को महासामंत कहना शुरू कर दिया या महामंडलेश्वर कहना शुरू कर दिया। और ये कई बार किंग्स के अगेंस्ट जाते थे और किंग अपनी इंडिपेंडेंस को एसर्ट करने की कोशिश करते थे। ऐसा ही एक इंसिडेंस हुआ राष्ट्रकूटास में, जो कि दक्कन में है। पहले ये लोग चालुक्यास के बारे में आपको पहले से बहुत सारी चीज़ें पता होंगी। आई गेस लास्ट ईयर पढ़ा आपने चालुक्यास के बारे में। तो चालुक्यास के सबॉर्डिनेट थे ये लोग। लेकिन जैसे ही टाइम बीता, मिड 8th सेंचुरी में दांती दुर्ग, एक राष्ट्रकूटा चीफ, इसने चालुक्य को ओवर थ्रो कर दिया, यानी हटा दिया, और एक रिचुअल परफॉर्म किया। उस रिचुअल का नाम था हिरण्यगर्भ। जब रिचुअल परफॉर्म किया गया ब्राह्मण की मदद से, तो ये सोचा गया कि वो एक क्षत्रिय है। हालांकि वो क्षत्रिय नहीं था, क्योंकि जनरली क्षत्रिय ही किंग बन सकते थे। तो इसलिए उन्होंने ऐसा एक रिचुअल परफॉर्म किया जिसका नाम था हिरण्यगर्भ। और ऐसे बहुत सारे केसेस हुए इंडिया में। दूसरे केसेस में एंटरप्राइजिंग जितनी भी फैमिलीज़ थी, अपनी मिलिट्री स्किल्स को यूज़ करते थे किंगडम्स को बनाने में। फॉर एग्ज़ाम्पल, कदम्ब, मयूराश्रम और गुजरा प्रतिहार, हरिचंद्र, ये ब्राह्मण्स थे जिन्होंने अपने ट्रेडिशनल प्रोफेशंस को गिव अप कर दिया, क्विट कर दिया, छोड़ दिया, और आर्म्स हाथ में ले लिया और बहुत सारे किंगडम्स इस्टेब्लिश किए कर्नाटका में, राजस्थान में, ऐसे ही। तो अब देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था इन किंगडम्स का। तो अब देखते हैं इस टॉपिक को, एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम्स। तो जो किंग्स होते थे वो वैसे तो खुद को बहुत बड़े बड़े टाइटल से बुलाते थे, जैसे महाराजा, अधिराज, त्रिभुवन चक्रवर्ती। लेकिन इन क्लेम्स के बावजूद, जैसा कि लिखा है, इन क्लेम्स के बावजूद वो अपनी जो पावर है वो शेयर किया करते थे सामंट्स के साथ, यानी जो लैंड लॉर्ड्स होते हैं। और इनका एसोसिएशन जो होता था वो पेजेंट्स, ट्रेडर्स, ब्राह्मण्स के साथ भी होता था। हर स्टेट्स में रिसोर्सेस प्रोड्यूसर से ही ऑब्टेन किए जाते थे, जैसे पेजेंट्स, कैटल कीपर्स, आर्टिजन्स, जिनको कि परसुएट किया जाता था या फिर फोर्स किया जाता था अपने प्रोड्यूस सरेंडर करने के लिए। इन रिसोर्स को किंग के इस्टेब्लिशमेंट के लिए यूज़ किया जाता था। टेम्पल्स और फोर्ट्स के कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ किया जाता था। लड़ाई लड़ने के लिए यूज़ किया जाता था। और भी बहुत सारे कामों के लिए इनको यूज़ किया जाता था, जैसे कि लैंड के एक्सेस, ट्रेड वगैरह में भी इनको यूज़ किया जाता था। अब ये जो रेवेन्यू कलेक्शन का काम होता था वो कौन करता था? उसके लिए इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज़ को चुना जाता था रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए। और ये पोजीशन हेरिडिटरी था, यानी कि
पहले बाप, फिर बेटा, फिर उसका बेटा, तो इस तरीके का पोजीशन था ये। आर्मी भी कर सकती थी रेवेन्यू कलेक्ट। ज़्यादातर केसेस में क्या होता था कि किंग्स के जो क्लोज रिलेटिव्स होते थे वो रेवेन्यू कलेक्शन का काम करते थे। अब देखते हैं ये वाला टॉपिक। तो अब देखते हैं प्रशस्तीज़ के बारे में और कैसे ज़मीन दी जाती थी। प्रशस्तीज़ जो था, जो डिटेल्स प्रशस्तीज़ में होते थे वो शायद सही भी हो सकते थे और शायद गलत भी हो सकते थे। वो हमें ये बताते थे कि रूलर्स खुद को क्या दिखाना चाहते थे, कि रूलर्स खुद को क्या मानते थे। हर एक इंसान खुद को कुछ ना कुछ मानता है, रूलर्स भी खुद को कुछ मानते होंगे। ज़रूरी नहीं कि वो सच ही हो, लेकिन ऐसा होता था। वेलिएंट विक्टोरियस वॉरियर्स, ऐसा कुछ ना कुछ अपने आप को रूलर्स मानते होंगे। तो इसी ये कंटेन होता था प्रशस्तीज़ में। प्रशस्तीज़ को कंपोज कौन करता था? इन ब्राह्मण्स का काम होता था प्रशस्तीज़ को कंपोज करने का। और बदले में ब्राह्मण्स को ज़मीन भी मिलती थी। कॉपर प्लेट में इन चीज़ों को रिकॉर्ड किया गया है, ये रिकॉर्ड्स हैं कि इनको ज़मीन दी जाती थी। उनका नाम भी है जो ज़मीन रिसीव करते थे, और उनका नाम भी है जो ज़मीन देते थे। ऑब्वियसली राजाओं का नाम होगा ही। 12th सेंचुरी से संस्कृत पोएम्स containing history of king who ruled over Kashmir। 12th सेंचुरी से एक संस्कृत पोएम इमर्ज हुआ जिसमें उन किंग्स की हिस्ट्री थी जो कश्मीर में रूल करते थे। इसको कंपोज किया था एक ऑथर ने जिसका नाम है कल्हना। He used a variety of sources including inscriptions, documents, eyewitnesses accounts and earlier histories, इन सारी चीज़ों को लिखने के लिए। लेकिन वो बाकी सारे चीज़ों राइटर्स से अलग था जिन्होंने प्रशस्तीज़ को लिखा था, क्योंकि इन्होंने किंग रूलर्स और उनकी पॉलिसीज़ की बुराई की थी, ना कि तारीफ़ की थी। ऐसा नहीं कि उनको बदले में ज़मीन मिल जाए तो वो तारीफ़ कर देते थे, उन्होंने बुराई ही की थी। अब देखते हैं ये वाला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ इस वीडियो को देखिए, मुझे सजेशंस दीजिए और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अभी के लिए गुड बाय।